और भाव और प्रेम के साथ सब लोग कथा श्रवण करेंगे। तो सर्वप्रथम हम सब लोग महात्म्य की चर्चा कर रहे हैं। ये पुराण कैसा है, इसे सुनने से क्या लाभ है, हाँ? कथा सुनने से क्या हानि है? हानि भी होती है। किसकी? अहंकार कम हो जाता है, अधर्म कम हो जाता है। वो तब होगा जब श्रवण के साथ चिंतन भी होगा। यहां अगर आप सब लोग कथा सुन लें और घर जाकर फिर उस पर ध्यान ना दें तो कथा में जीवन में जब उतरेगी तो कल्याण होगा। इसीलिए आप सब लोग सुनेंगे भी और भले ही 7 दिन में 7 बातें जीवन में उतार लेना, उससे कल्याण हो जाएगा। तो अपने जीवन में भी आप सब लोग कथा को उतारेंगे। तो ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण, आइए इसमें प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्लोक में 4 पद हैं। हर पद में अलग अलग चीजें हैं। इस एक ही श्लोक में वेदव्यास जी 4 बातें कहते हैं। स्वरूप कैसा है, स्वभाव कैसा है। स्वरूप क्या है भगवान का, काम क्या करते हैं। सामान्य तौर पर अगर हमें किसी के बारे में पता करना है तो 3 चीजें पूछते हैं। क्या करते हैं? नाम क्या है और क्या क्या कर सकते हैं। सो वेदव्यास जी श्लोक के 3 पदों में भगवान के बारे में बताते हैं और 4थे पद में ऐसे आदि पुरुष को प्रणाम करते हैं। तो प्रथम पद सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप क्या है, वो परमात्मा की अनुभूति क्या है, सर्वप्रथम इस पर चर्चा करते हैं। तो भगवान का पहला स्वरूप बताया सत्य। जहां सत्य है वहां परमात्मा है, जहां सत्य नहीं वहां भगवान नहीं। इसलिए सर्वप्रथम सत्य का होना आवश्यक है। वो परमात्मा भी सत्य है। कैसे? भाई जब हम लोग नहीं थे तो भी भगवान की पूजा होती थी, अभी हम लोग हैं तो भी पूजा हो रही है, और जब हम लोग नहीं रहेंगे तो भी उनकी पूजा होगी। वो तो अनादि है, अनंत है। इसलिए सर्वप्रथम सत्य स्वरूप है। और सत्य की छोटी सी विशेषता ये भी है कि सत्य कभी बदलता नहीं है। आपने कभी सत्य को बदलते हुए देखा? भाई सत्य तो सत्य रहता है पर असत्य बदल जाता है। सच तो सच रहता है पर झूठ, किसी से कुछ कह दिया, किसी से कुछ कह दिया, एक ही बात को न जाने कई लोगों से अनेक प्रकार से कह दिया, झूठ कहा। पर सत्य है तो सत्य सत्य ही रहता है। इसलिए भगवान सर्वप्रथम सत्य स्वरूप। कई लोग पूछते हैं कि भगवान सत्य स्वरूप हैं, अनंत हैं, अनादि हैं, कहां हैं? अगर हर आदमी से प्रश्न किया जाए भगवान है
तो क्या कहोगे? बोलते क्यों नहीं भगवान है? कह देते हैं हम लोग है। और कोई लोग पूछ ले कि कहाँ है, हम भी देखें। भाई आप लोग मिल गए होंगे, हम नहीं मिले तो हमें भी मिला दो। कोई पूछे कहाँ है तो भाई आपने कभी देखा होगा दूध होता है ना। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि भाई भगवान होते हैं? मंत्री ने कहा महाराज बिल्कुल होते हैं। तो होते हैं तो कहाँ होते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ है भगवान? तो जो मंत्री था उसने दूध मंगवाया और राजा से पूछा महाराज दूध में घी होता है? भाई दूध में घी होता है कि नहीं? दूध से ही तो निकलता है घी। राजा ने कहा दूध में बिल्कुल घी होता है। तो मंत्री ने पूछा कहाँ होता है? तो दूध से घी को अलग किया जा सकता है? वैसे तो नहीं बता सकते कि यहां पर है, पर लेकिन अगर मंथन करोगे तो प्रकट हो जाएगा। यहां प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जानी। भगवान कहते हैं जिस दिन संसार का मंथन तुम प्रेम से करोगे उस दिन मैं वहीं से प्रकट हो जाऊंगा जहां से तुम मुझे बुलाओगे। इसलिए भगवान कण कण में है, बस हमें देखने की आवश्यकता है, हमें दिखता नहीं है। अब सूर्य तो आकाश में होते हैं, किसी से भी पूछो सूर्य है तो सब कहते हैं हाँ बिल्कुल है। पर अगर उल्लू से पूछोगे कि सूर्य है तो क्या कहेगा? मैं वो तो इस बात से बिल्कुल मना करता है कि सूर्य नहीं होता, पर सूर्य तो होता है। अब गलती किसकी है? सूर्य की है। वो तो अपने समय पर आए, अपने समय पर जाए। गलती है उल्लू की, उसे दिखता ही नहीं। वही बात हम सब लोगों के लिए। भगवान हर जगह है, हर किसी में, हर कहीं है, बस हमें वो दिखते नहीं। और जिस दिन वो हर जगह दिखना प्रारंभ हो जाए उस दिन कलयुग में ही सतयुग दिखने लगेगा। नामदेव जी को देखो, नामदेव जी कुत्ते में भगवान को देखते हैं। ये मत समझो कि भगवान केवल एक मूर्ति में है। भाई भगवान मूर्ति में, ऐसा थोड़ी ही होता है। अब केवल जहां मूर्ति हो तो मूर्ति को हम प्रणाम करते हैं, और वहां सामने पर कोई कुत्ता दौड़ रहा हो तो उसे मारते हैं। तो फिर हम भक्त हैं क्या? उस कुत्ते में भगवान नहीं है? नामदेव जी महाराज 4 दिन हो गए थे भूखे। स्थिति बहुत बुरी हो गई नामदेव जी की, भूख लगी है। 4 दिन हो गए भोजन नहीं मिला जंगल में। बड़े मुश्किल से कहीं से एक रोटी मिली और थोड़ा घी की कटोरी थी एक। तो नामदेव जी ने उस घी की कटोरी के ऊपर वो रोटी रख दी और वो पेड़ के बगल में रखकर स्वयं बगल में तालाब था, सोचा तब भोजन करें, थोड़ा जल पी लें। और जल पीने लगे, इतने में कुत्ता आया और वो रोटी लेकर भाग गया। 4 दिन का भूखा व्यक्ति और रोटी लेकर, जो बड़े मुश्किल से उसे मिली है, उसे लेकर कोई चला जाए। नामदेव जी ने भी वो कटोरी उठाई और उसके पीछे दौड़े। हम भी होते तो हम भी पीछे दौड़ते, पर नामदेव जी ने कटोरी उठाई, हम डंडा लेकर दौड़ते उसके पीछे। और नामदेव जी की विशेषता तो देखो, जब वहां पर उस कुत्ते को दौड़ते हुए देखा तो दौड़ते हुए पीछे से कहते हैं अरे प्रभु रुक जाओ, सूखी रोटी मत खाओ, गले में फंस जाएगी, मैं घी लगा देता हूं, फिर आराम से खा लेना, कोई बात नहीं। नामदेव जी को कुत्ते में भी भगवान दिखते हैं और भगवान उस कुत्ते से ही प्रकट हो गए। न जाने भगवान हर जीव में है, हर किसी में है। भक्त वही है जो किसी को, शरीर से तो छोड़ो, पर जो मन से भी किसी को दुखी ना करे। ऐसा ना बोले कि दूसरे को कष्ट हो। कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों पापों से जो निवृत्त है, जब उसे हर जगह भगवान दिखेंगे तो किसे मारेगा, किसे परेशान करेगा? जब देखेगा कि भाई जगह जगह भगवान ही है। ये दृष्टि है। नामदेव जी के घर में आग लग गई
सारा घर जलने लगा, बड़े मुश्किल से बनाया था। घर वालों ने जो थोड़ा बहुत अनाज बचा पाए, घर वाले वो घर के आग से बचा कर रखा था और आग को बुझाने के लिए पानी डाल रहे थे। इतने में नामदेव जी ने पूछा, बोले क्या हो गया? अरे बोले महाराज आग लग गई, आपके घर में केवल यही अनाज जो है यही बचा, बाकी सब जल रहा है। नामदेव जी ने जो अनाज था वो भी आग में डाल दिया। बोले आज भगवान आए हैं तो सो ये भी प्रसाद पाते जाए। अगले दिन भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी एक मजदूर का रूप धारण कर आते हैं और नामदेव जी के घर पर काम करते हैं। क्यों? भक्ति वो नहीं है कि तुम भगवान के सामने बड़ा बड़ा ढोंग कर रहे हो, पूजा कर रहे हो और बाद में पीठ पीछे किसी को मार रहे हो, किसे परेशान कर रहे हो, वो भक्ति नहीं। जहां भगवान की बड़ी सी मूर्ति देखी, बड़ी सी कोई ऐसा मंदिर देखा, वहां तो लेट कर प्रणाम किया, ये भी किया वो, और जहां पर किसी जीव को देखा तो उसे परेशान किया। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग भगवान को ही दुखी कर रहे हैं। तो भगवान है सत्य स्वरूप, जो हर जगह है, हर किसी में। ये जगत ही जगदीश है, जगत और जगदीश में कोई अंतर नहीं। पर लेकिन अर्थ बस इतना सा है कि वो जन्माद्यस्य है और ये असत्य है। जगत जगदीश से ही बना है, भगवान से ही संसार बना है। भगवान से ही तो संसार है, पर संसार समाप्त हो जाता है और परमात्मा समाप्त नहीं होते। जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा, जो स्वर्ण होता है, धातु सोना होता है, सोने का कोई नेकलेस है और किसी को वो नेकलेस पसंद नहीं आया तो उसी ही सोने से उस नेकलेस को बिगाड़कर हम सब लोग चैन बना लेते हैं। पहले उसका नाम क्या था? नेकलेस, हार था। बाद में उसी ही सोने से चैन बन गई। सोना तो सोना ही रहा, बस वस्तु बदल गई। पहले हार था, अब चैन है। वैसे ही परमात्मा परमात्मा ही रहेंगे, पर लेकिन जगत बदल जाता है। जगत असत्य है, इसलिए बदलता रहता है, और परमात्मा सत्य है, जिनका नाम ही जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य है। दूसरा स्वरूप कहते हैं चित। चित मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश दो प्रकार का होता है, एक लौकिक और एक अलौकिक, एक सामान्य और एक असामान्य। सामान्य प्रकाश जो हमें सूर्य से मिलता है, या जब रात हो जाती है तो चंद्रमा खिलाते हैं, निशानाद हो जाते हैं, और रात में भी हमें कुछ काम करना है तो लाइट जला लेते हैं हम लोग। ये सामान्य प्रकाश है, हमें इसकी आवश्यकता है। अगर रात हो जाए, लाइट चली जाए तो ना आप लोग कथा सुन पाएंगे, आवाज तक आवाज भी नहीं पहुंचेगी, भगदड़ मच जाएगी। इसलिए हमें लौकिक प्रकाश की भी आवश्यकता है और अलौकिक की भी आवश्यकता है। अलौकिक है ज्ञान, ज्ञान भी चाहिए। अगर ज्ञान जीवन में नहीं तो जीवन बेकार हो जाता है। ज्ञान ही नहीं ना पशु भी समान, जिसमें ज्ञान नहीं वो पशु है। हम लोगों में ज्ञान है इसीलिए हम मानव हैं, और जिसमें ज्ञान नहीं वो पशु है। जिस ज्ञान की चर्चा ऋषि आने वाले श्लोक में कहते हैं ना, अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। घर में भले ही कितने भी दीपक जला लो, कितना भी उजाला कर दो, पर अगर मन में अंधेरा छाया हुआ है तो उस उजाले से कुछ नहीं होगा। अगर हृदय में, अपनी बुद्धि में अज्ञान रूपी अंधकार है तो बाहर भले ही कितना भी प्रकाश क्यों ना हो, अंदर प्रकाश नहीं होगा। तो दीपक जलाना है तो बाहर नहीं, अंदर जलाओ, ज्ञान का दीपक। इसलिए भगवान ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान की प्रतिमूर्ति वेद को कहा जाता है, और वेद जिनकी श्वास से प्रकट हो, ऐसे भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप। तीसरा स्वरूप बताया भगवान का आनंद। भगवान आनंद घन, आनंद स्वरूप। आनंद क्यों? कई लोग कहते हैं महाराज आनंद क्या होता है? आनंद
ऐसा मत समझना कि जिसके जीवन में आनंद आ जाए उसके जीवन में फिर सुख नहीं आता, दुख नहीं आता, ऐसा नहीं है। जिसके जीवन में आनंद है उसके जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है, पर ना वो सुख के प्रवाह में बहता है और न दुख के प्रभाव में ही बह पाता है, वो स्थिर हो जाता है। हमारे जीवन में सुख आता है तो हम हंसने लगते हैं, दुख आता है तो रोने लगते हैं, पर जिसके जीवन में आनंद आता है वो सुख में हंसता भी नहीं और दुख में रोता भी नहीं, उसका एक सामान्य स्वभाव हो जाता है। उसके जीवन में फिर दुख और सुख अपना प्रवाह नहीं डाल पाते। जैसे राम जी है ना, वही एक दिन पहले कहा कि राज्याभिषेक होगा, क्योंकि देखा ना राजा ने, श्रमण समीप भय सित केसा, अब सफेद बाल हो गए हैं तो अब इस राजगद्दी के लायक नहीं है, इसीलिए अब राजगद्दी राम को दी जाए, पर अब प्रभुता पाही काहि मद नाहि। ऐसा दुनिया में कौन होगा जिसे जीवन में पद मिल जाए और फिर मद ना आए। पद के बाद तो मद आता ही है। राम जी को जब पता सारे राज्य में बात फैली कि राम कल राजा बनेंगे, तो राम जी के मित्र इकट्ठे हुए, उन्होंने सोचा, बोले भाई जितना मिलना है राम से आज मिल लो, क्योंकि अब कल तो राजा बन जाएगा, फिर मिला नहीं जाएगा राम से, फिर अहंकार भी होगा कि भाई ऐसे वैसे नहीं मिलते हम, इसलिए जो मिलना है चलो। जैसे ही वहां पहुंचे तो देखा जैसा स्वभाव राम जी का पहले था वही स्वभाव आज है, कोई अंतर नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। मित्रों ने सोचा कि या तो राम को पता नहीं है कि मैं राजा बनने वाला हूं, और या तो हमारे पास खबर गलत आई है कि राम राजा बनने वाला है, क्योंकि जिसके पास पद आ जाए उसे मद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, उसे अहंकार ना हो। मित्रों ने जब राम जी से पूछा कि भाई तुम्हारा कल राज्य है, राज्याभिषेक है, राम जी ने कहा भाई सुना तो हमने भी ऐसा ही है। सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि राम का स्वभाव वैसा ही है। राज्य मिलने की राम जी को प्रसन्नता नहीं, और अगले दिन वनवास मिलता है, राज्य छूट गया, तो फिर राज्य के प्रति दुख नहीं, सामान्य स्वभाव। इसीलिए भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत्य, चित और आनंद। ऐसे परमात्मा क्या करते हैं, किसी ने पूछा, बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार ये हेतु है। इस संसार को बनाते हैं, फिर चलाते हैं और अंत में बिगाड़ देते हैं। जैसे कोई बालक मिट्टी के खिलौनों से पहले उन्हें बनाता है, फिर खेलता है और अंत में उन्हें तोड़ देता है, वैसे ही भगवान इस जगत से खेलते हैं, फिर इसे चलाते हैं और अंत में इसे तोड़ देते हैं। किसी ने पूछा क्या कर सकते हैं, बोले तापत्रय विनाशाय, त्रितापों को नष्ट कर सकते हैं। त्रिताप कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक अर्थात कई लोग देह से परेशान होते हैं, शरीर से बीमार होते हैं, कुब्जा थी, 3 अंगों से तिरछी थी, भगवान ने ठीक कर दिया, दैहिक ताप समाप्त हुआ। इसके पश्चात आया दैविक। कई बार देवता भी नाराज हो जाते हैं हमसे, क्योंकि उनका स्वभाव है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्षण में ही प्रसन्न हो गए, क्षण में ही नाराज हो गए। पर लेकिन अगर वो परमात्मा हमारे साथ है तो देवता अगर नाराज भी हो जाए, इंद्र गोकुल पर, वृंदावन पर नाराज हो गए, वर्षा की, पर भगवान ने गिरिराज को धारण कर लिया और इंद्र के मान का मर्दन कर दिया। इसलिए दैविक ताप का भी हरण करने वाले हैं और भौतिक ताप को भी दूर करते हैं। अर्थात कहीं भूकंप आता हो, फसल ना होती हो, ऐसी स्थिति, सूखा पड़ जाए, अत्यधिक वर्षा होने लगे, तो इस ताप को भी भगवान दूर करते हैं, ऐसा बताया। ऐसे श्री कृष्ण को, श्री राधा जी सहित भगवान कृष्ण के चरणों में हम सब लोग कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। वेदव्यासी महाराज भगवान को नमः करते हैं। इसके पश्चात दूसरे श्लोक में यम प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावः पुत्रेति तन्मयतया
तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। भगवान को श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। हर प्रकार के बंधन से जो खुले हुए हैं, जिनके ऊपर माया का भी कोई बंधन नहीं, ऐसे शुकाचार्य को प्रणाम किया। इसके पश्चात नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रथा स्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में 88,000 सौनकादिक ऋषियों को सूत जी कथा सुनाते। 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और सूत जी सबको कथा सुना रहे। अपना एक मुख्य सौनक जी को बनाया है। सौनक जी प्रश्न करते हैं और सूत जी उसका उत्तर देते हैं। इस प्रकार दिव्य भगवान की कथा प्रारंभ हो गई। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, महाराज कोई ऐसी कथा सुनाइए कि अज्ञान अध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, हमारे अज्ञान का नाश हो जाए। और महाराज कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना, ऐसा कीजिए कि जो हमारे अंतःपुर में अंतस्थल में भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाएं। ऐसी कोई हमें कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, ऋषियों आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नासये तवे। काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास हैं हम सब लोग। काले रूपी सर्प है ये मृत्यु, जिसने हर किसी को पकड़ा हुआ। और हम सब लोग कैसे हैं? एक बार एक जंगल में एक सर्प ने मेंढक को अपने मुख में दबा लिया। वो मेंढक आधा तो उस सर्प के मुख के अंदर है और आधा मुख से बाहर है। उसकी गर्दन सांप के मुख से बाहर। इधर मेंढक इस बात की चिंता नहीं कर रहा कि हम सर्प के मुख में धीरे धीरे प्रविष्ट होते जा रहे हैं, बल्कि इस चिंता में लगा है कि भाई जो मक्खियों को खा जाता है वो अपनी जीभ से पकड़कर देख रहा है कि कोई कीट पतंगा मुझसे बचकर ना चला जाए, उसे खाने में लगा है। उसे अपनी चिंता नहीं है। तो वही स्थिति हम सब लोगों की। उसे ये बात पता नहीं है कि ना जाने कब सर्प और बड़ा मुख खोले और कब काल के मुख के ग्रास बन जाए। फिर भी वो लड़ने झगड़ने में, इकट्ठा करने में लगा हुआ है। वैसे ही हम सब लोग, किसी को पता नहीं किसकी मृत्यु कब है, पर फिर भी छोटी सी बात में लोग ऐसा झगड़ा कर देते हैं। जिंदगी भर कहते रहते हैं देख लूंगा तुझे, कहते हैं कि नहीं, देख लूंगा तुझे। हम उसे नहीं देखते, यमराज हमें देख लेता है। इसीलिए कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, भगवान को पाने का इससे बड़ा कोई साधन नहीं। और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। संत दर्शन और भगवान की कथा ये दोनों ही जीवन में दुर्लभ है। तो इस कथा को सुनने का अवसर हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है। वैसे आप लोगों को एक बात बताएं, ध्यान से सुनिएगा। दो चीजें ऐसी है कि व्यक्ति को स्वर्ग में भी नहीं मिलेगी। भले कितने अच्छे कर्म कर लो, कितने अच्छे पुण्य कर लो, स्वर्ग में जाओगे वो दो वस्तुएं नहीं मिलेंगी। स्वर्ग है, सब कुछ मिलता है, पर वो दो वस्तुएं वहां नहीं मिलती। क्या? भाई एक तो कथा नहीं मिलती। स्वर्गे सत्येच कैलाशे वैकुंठे नास्ते यम दशा। न स्वर्ग में है, न सत्यलोक में है, न विष्णुलोक में है, न शिवलोक में। ये कथा कहीं नहीं है, केवल इस धरती पर है, जिसे सुनने का अवसर, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसी ये कथा। तो एक तो कथा, और दूसरी कहते छाछ होती है ना, मट्ठा बोलते हैं जिसको, वो स्वर्ग में नहीं होती।
क्यों? क्योंकि छाछ कब बनती है? बासी होती है वो, तब जाकर जब दूध फटे तो वो बने, पर वहां तो सब ताजा होता है, इसीलिए वहां छाछ नहीं होती और भगवान की कथा नहीं होती। इसीलिए जीवन में कथा जितनी सुननी है सुन लो, क्योंकि इस कथा के लिए तो देवता भी तरसते हैं। देवता आए थे कथा सुनने के लिए। श्री शुकाचार्य कथा सुना रहे थे परीक्षित को। इतने में देवता लोग बड़े बड़े कलश लेकर पहुंच गए। पूछा शुकाचार्य ने, महाराज पहले देवताओं ने प्रणाम किया। अब देवता लोग जब प्रणाम करें तो हर व्यक्ति भयभीत हो जाता है। देवता लोग ऐसे ही किसी को प्रणाम नहीं करते, जिससे स्वार्थ होता है उसे प्रणाम करते हैं। तो शुकाचार्य ने सोचा कि भाई ये लोग दधीची के पास गए थे तो हड्डियां मांग लिया है उसकी, अब हमारे पास आए हैं तो न जाने हमसे क्या चाहते हैं। ऊपर से जब प्रणाम किया तो सुखदेव जी तो और डर गए कि क्या चाहते होंगे ये लोग। सुखदेव जी ने पूछा, बताओ देवताओं क्या चाहिए तुम्हें, क्यों आए हो? देवताओं ने कहा, महाराज ऐसा है, आप इस परीक्षित को कथा इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि ये 7 दिन में मरने वाला है। तो आप ऐसा कीजिए कि ये जो कलश है ना, इसमें कोई जो जल है वो कोई मामूली जल नहीं है। ये जल प्रत्यक्ष अमृत है। ये अमृत से भरा हुआ कलश है। ये अमृत हम परीक्षित को पिला देते हैं, परीक्षित अमर हो जाएगा, तक्षक डसेगा भी तो भी नहीं मरेगा, और आप हमें स्वर्ग में कथा सुना दीजिए इसके बदले। तो सुखदेव जी हंसने लगे। देवताओं ने सोचा लगता है काम बन गया अपना, पर लेकिन सुखदेव जी ने हंसते हुए कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातौ विचार्यैवं तदा देवान् जहास। वसुधा क्व कथा लोके, अरे देवताओं कहां तुम्हारा ये अमृत और कहां मेरी कथा। देवताओं से पूछा, अगर देवताओं सुनो मैं तुम्हें कांच दूं और कांच के बदले में तुमसे मणि मांगू तो दोगे? मैं आप सब लोगों को कोई कहे कि हम आपको कांच दें और उसके बदले में हमें मणि दे दो तो दोगे मणि? बोलते क्यों नहीं दोगे? नहीं देंगे, कोई नहीं। इसीलिए कांच के बदले में मणि नहीं दी जाती। तो वैसे ही तुम्हारा ये अमृत ये कांच है और मेरी कथा तो मणि है। तुम्हारा अमृत इस योग्य नहीं है कि मैं उसके बदले में अपनी कथा को तुम्हें दे सकूं। तो जब जिसकी तुलना अमृत से नहीं हो सकती तो बताओ उसकी तुलना किससे होगी? जीवन में ध्यान से सुनना, अगर जीवन में जीवन है ना, जीवन में अगर जीवन है तो हम सब कुछ कमा सकते हैं। घर भी आ जाएगा, गाड़ी भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। पर अगर सब कुछ है तो जीवन को वापस ला सकते हो? घर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, और प्राण निकल जाए तो वापस ला सकते हो प्राण? अगर सब कुछ भी दे दोगे तो भी वो नहीं आएगा वापस। इतना बहुमूल्य और उस जीवन को अमर कर देने वाला वो अमृत, उसको त्याज्य बताया। वो त्यागने योग्य है, पर कथा अमृत एक बार छोड़ दो पर कथा को न छोड़ो। इसलिए जितना हो सके आप सब लोग अपने कानों के द्वारा कथा का रसास्वादन करेंगे, सुनेंगे।